अस्सलाम वालेकुम। मैंने इसके पहले के चैप्टर में आपको इस लेसन के बारे में समझाया है, ठीक है। अभी हम करने जा रहे हैं इस लेसन का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मनफी इशरा है ना। मनफी इशरा क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्पीड क्या होती है, कम होती है, बराबर। तो यहाँ पे इसका मैच करेंगे हम। और इसमें क्या है, देखिए रफ्तार कम हो गई, मतलब एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में जाते जाते फिर क्या होगी 5 सेकंड कम हो गई, तो ये इसकी स्पीड कम हुई है ना, तो ये हमारी रफ्तार कम हुई, तो ये वाला हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। मतलब इसका क्या होता है, स्पीड बढ़ती है ना। तो स्पीड क्या होती है, जिसकी रफ्तार क्या होती है, बढ़ती है। तो मतलब इब्तदा में साकिन हालत में एक का 10 मीटर थी, 50 मीटर किलोमीटर पर सेकेंड हो गई, तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। फिर सिफर इशरा क्या होता है, उसकी रफ्तार एक ही जैसी होती है, मतलब ना वो बढ़ती है ना वो कम होती है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला हमारा इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो सेकंड डब्बा है ना, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले इसको समझिए कि किसको क्या बोलते हैं, ओके। तो देखिए बी मतलब होता है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब होता है हमारा स्पीड, रफ्तार। ए फॉर होता है एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं हम उर्दू में इशरा। टी फॉर होता है हमारा टाइम। यू फॉर होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब होता है जिसम की स्टार्टिंग की स्पीड। और एस फॉर होता है डिस्प्लेसमेंट। और वी मतलब हो गया वेलोसिटी, बराबर। तो अब देखिए अभी हमको फॉर्मूले के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है ज़रा देखिए उसको। इसमें एक फार्मूला दिया हुआ है, देखिए फार्मूले को ध्यान से देखिए। देखिए फार्मूला क्या है हमारा, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, हाँ, मीटर पर सेकेंड। तो ये मैटर नहीं करता, इसको हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको सिर्फ ए टी और v इजिकल टू यू पे ध्यान देना है। तो देखिए हमको दिया हुआ क्या क्या है, हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है यू हमारा क्या है, तो पहले हम लिखेंगे यू हमारा क्या है, इब्तदाई है ना, इब्तदाई स्पीड है यू हमारा। तो देखिए यू की वैल्यू क्या दी हुई है, यू की वैल्यू हमारी दी हुई है 2, ओके। थोड़ा सा बुझा हुआ है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा, आपकी बुक में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। फिर देखिए वी हमको नहीं दिया, वी पे है ना डैश मारा हुआ है, वी हमारा डैश है, ओके। तो वी हमको फाइंड आउट करना है। फिर हमारा फॉर्मूले के सबसे क्या है, ए क्या हमको दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, ए हमारा क्या है 4 है, टी 4 हमारा हो गया टाइम, हाँ, ये हमारा 4 है, और टी 4 हमारा हो गया टाइम। तो हमारा टाइम कितना दिया हुआ 3 है ना। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम रखेंगे नंबर को। देखो वी हमारा क्या है, नहीं पता है, तो वी का वी रहेगा। यू हमारा क्या है 2 है, और ए हमारा एक्सेलरेशन मतलब 4 है। सॉरी फिर से बोलती हूँ आपको। वी फॉर वेलोसिटी मतलब रफ्तार, ए फॉर एक्सेलरेशन मतलब इशरा, टी फॉर टाइम है ना, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हम जो फॉर्मूला रख रहे हैं इसका किताब के हिसाब से फॉर्मूला रख दिया हमने इसको, और जो भी न्यूमेरिकल दिए थे उस जगह पे हमने उसको पुट कर दिया है, ठीक है। तो देखिए वी हमको नहीं दिया हुआ है, तो हमने वी वैसे रख दिया है। इसके में यू है हमारा 2 है, और ए हमारा 4 है, और टाइम हमारा 3 है ना। क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है ना, देखिए 80 है ना, साइन नहीं है ना, प्लस है ना माइनस, तो हमको क्या करना है, ब्रैकेट में डालना है। मतलब क्या करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 4 चीज़ हमारा कितना हो गया, 12 हो गया है ना। एक सेकेंड, 4 3 हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। 12 प्लस हमारा क्या हो रहा है 2, 12 प्लस 2 हमारा क्या हो रहा है 14, ओके। बी हमारा क्या आ रहा है 14 आ रहा है, ओके। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन करना है हमको। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा यू कितना दिया है, कुछ भी नहीं, ब्लैंक है ना। तो हम पहले फाइंड आउट पहले रख लेंगे भैया यू की वैल्यू क्या दी है हमारे पास में। यू की जो वैल्यू है वो नहीं पता है हमको क्या करना है, मालूम करना है। फिर ए की जो वैल्यू है वो भी हमको क्या दी है, 5 दी हुई है। और टी की जो वैल्यू है वो 2 दी हुई है। और वी की जो वैल्यू है वो हमको क्या दी हुई है 20। यू की फाइंड करनी है ना। तो फॉर्मूला रखेंगे हम पहले कि वी इजिकल टू, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, अगर याद करें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आगे भी जाके आपको ये फॉर्मूले फिर लगने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से अभी याद कर लीजिए, ठीक है। तो वी हमारे पास क्या है 20 है, ओके। और यू हमको मालूम करना है, ए हमारे पास 5 है, और टी हमारे पास 2 है ना।
तो 5 टू हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। और ये हमारा u है, ओके, ये हमारा u है और ये हमारा 20 है। तो देखिए 20 में से मैंने, अभी ये दोनों माइनस प्लस नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि ये कोई नंबर ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा। तो 10 प्लस जब इधर जाता है ना इजिकल टू के, तो हो जाता है माइनस। तो 20 में से 10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 10। ओके, तो यू हमारा क्या आ गया है, सबसे 10 आ गया। जो यहाँ पे जो ब्लैंक है ना, वहाँ पे हम 10 लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अभी देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, एस इजिकल टू यू टी, आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है इसके अंदर, है ना। देखिए मैंने लिखा था ना, एस पर क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, बराबर। तो एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का क्या होगा, स्क्वायर होगा, बराबर। तो देखिए अब हम फॉर्मूला रखेंगे, एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ओके। देखिए ए टी का स्क्वायर मैंने फॉर्मूला रख दी हूँ। अब उस नंबर के हिसाब से हम क्या करेंगे, सबको रखेंगे। तो देखिए आप टेक्स्ट में देख लीजिए, मुझे कैमरे की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देखिए यू हमारा क्या है, 5 है, और ये 12 है। एक्सीलरेशन टी फॉर टाइम, हमको फाइंड आउट क्या करना है, एस, है ना। तो मैं नंबर पुट कर देती हूँ उधर पे। देखो यू क्या है हमारा, 5 है, ए हमारा क्या है, 12 है, और टी हमारा क्या है, 3 है, और हमको मालूम करना है डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है हमको। तो क्या करेंगे, बराबर। अब फॉर्मूला रखा है हमने, तो देखिए एस हमको नहीं दिया है, तो एस वैसा की वैसा ही रखा जाएगा, ओके। एस वैसा की वैसा रखा जाएगा। यू हमारे पास क्या है, 5 है, टाइम हमारे पास क्या है, 3 है, ओके, प्लस डालेंगे 1/2 है। ए हमारा क्या है, 12 है, टी फॉर टाइम हमारा क्या है, 3 का स्क्वायर। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा हमारा क्या होता है, 12, और 9 3 ज़ा हमारा क्या, 9 9 ज़ा, अरे सॉरी 3 3 ज़ा 9, सॉरी 3 3 ज़ा हमारा हो गया 9। अब बीच में कोई सैम्बल नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई आएगा, बराबर। तो ये हो गया ऐसा। फिर देखिए ये 5 3 ज़ा कितना हो गया हमारा, 15 इजिकल टू बाय एस 15। 6 9 ज़ा कितना हो गया, 6 9 ज़ा हमारा हो गया 54, प्लस ये हो गया हमारा 15, और ये हमारा एस, है ना। तो हमारा 5 + 4 कितना हो गया, 9, 6 5 + 1 हमारा हो गया 6। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया, 69 मीटर पर सेकेंड, ओके, हो गया। 64 मीटर है, सेकेंड नहीं है, 64 मीटर लिखा हुआ है ना, तो सेकेंड का नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मीटर बोला है इसमें, ठीक है। समझ में आया आपको। अभी सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। अभी सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या है इसका, यू हमारा क्या दिया हुआ है, यू हमारा दिया हुआ है 7, ए फॉर एक्सीलरेशन हमको मालूम करना है, और टी फॉर टाइम 4 है, और एस डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, 92, ठीक है। तो फॉर्मूले के साथ हम रखते जाएंगे इसमें। फॉर्मूला क्या है हमारा, एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, है ना। तो मीटर में फाइंड आउट करना है हमको। तो देखिए u जो है हमारा क्या है, u जो है हमारा 7 है, ओके। और एक्सीलरेशन हमको फाइंड आउट करनी है, ए फॉर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करनी है, और टाइम हमारे को पास में कितना है, 4 है, और एस जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो है हमारा 92, ठीक है, 92। फॉर्मूला रख दिया, सब रख दिया है। अब चलो सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो है 92 है, बराबर। तो क्या करेंगे, 92 रखेंगे, 92 रखेंगे, ओके। थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखो 92 है, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा 92 है, और यू हमारा क्या दिया हुआ है, 7, टी फॉर टाइम, देखो कुछ साइन नहीं है ना बीच में, तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये ब्रैकेट में डाल के 4 लिखने का, ओके, प्लस 1/2। फिर ए हमारा क्या है, एक्सेलरेशन, वो हमको दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे रख देंगे ए को,
फिर टी का स्क्वायर, टी मतलब टाइम, टाइम मतलब हमारा 4, 4 का क्या करने का, स्क्वायर निकालने का, ठीक है। अभी देखिए ये 92 एज इट इज़ वैसे लिखेंगे। ये हो गया हमारा 28, 7 4 द 28 है ना, 4 4 द 16 हो गया हमारा 16a 1/2। तो ध्यान कीजिए अभी क्या करेंगे, ये जो माइनस है ये साइड आ जाएगा, सॉरी ये कुछ नहीं है, साइन नहीं है, प्लस है, तो प्लस यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 28 इजिकल टू, अभी 2 1 द 2, 2 8 द 16, तो अभी यहाँ पे हमारा मिल रहा है हमको 8a। ओके, अब 92 में से मैंने 28 को निकाला तो मुझे मिलता है 48। ओके, ये हमारा 8a। फिर से अब कोई साइन सिंबल नहीं बचा, तो एक्सप्रेशन यहाँ रहेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब तकसीम में आ जाएगा। 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छंग 48 है ना। ए की जो वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 6 आ गई है। ओके, तो हमारा भी दो डब्बे जो बचे हुए अभी हमको वो करना है। इसमें जो फॉर्मूला है वी का स्क्वायर इजिकल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as, क्या होगा, वी का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो देखिए क्या करेंगे हम, क्या क्या दिया है हमारे पास में, यू कितना दिया हुआ है 4, और यू कितना दिया हुआ है 4, और वी कितना दिया हुआ है हमारे पास में, वी कितना दिया हुआ है, वी दिया है हमारे पास में 8। ओके, और एस है, ए है हमारे पास में 3। देखिए आप बताती हूँ, ए हमारा क्या है 3 है। ओके, तो क्या करेंगे, ए इजिकल टू बाय 3, और एस कितना है, एस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, एस आपको मालूम करना है, तो फॉर्मूले के हिसाब से रखेंगे। देखिए वी हमारा क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर आएगा। ओके, 8 का स्क्वायर आएगा क्योंकि इससे स्क्वायर है, तो यू का भी स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर ये 2, ए मतलब एक्सलेशन मतलब 3, एस हमको मालूम नहीं है, तो एस का है वैसे की वैसे ही रहेगा। तो 2 3 का हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, ये हो गया हमारा 16 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 16 हो गया, ये हो गया 6x, ये हो गया हमारा 16, ये हो गया 64 है ना। अभी ये प्लस वाला इधर गया तो क्या होगा, माइनस 64 माइनस 16 इजिकल टू बाय 6x। तो इसको माइनस करते हैं साइड में, 64 में से मैंने 16 को माइनस कर दी, तो कितना बचेगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 बचेगा, और ये 5 बन गया, 5 में से 1 गया, तो कितना बचा, कितना बचा 4 है ना। तो ये हमारा कितना हो गया 48, और ये हमारा 6x, देखो कोई साइन बचा नहीं तो क्या होगा, अपॉन में जाएगा मतलब डिवाइड होएगा, 48 ये हमारा हो गया 6 इजिकल टू बाई एस। तो 6 का 6 6 अट्ठे हमारा क्या हो गया 48। तो एस की जो वैल्यू है हमारी क्या मिलेगी, हमको 8 मिल जाएगी। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन करना है, सॉल्व द क्वेश्चन में। ओके, लास्ट क्वेश्चन करना है। लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या है, वी का स्क्वायर इजिकल टू बाई यू का स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो वी का स्क्वायर कितना है हमारे पास में, कितना दिया है भाई 10 दिया है, 10 डायरेक्ट लिख देते हैं भाई, बहुत टाइम चला जा रहा है, 10 रख देते हैं। फिर एस हमारे पास कितना, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में 8.4 है, ब्रैकेट में आएगा क्योंकि बीच में कोई साइन सिंबल नहीं है। एक्सेलरेशन हमारे पास में क्या है 5 है, और ये हमारा है 2 है ना, 2 बराबर। और यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 2 5 का कितना हो गया हमारा 10 हो गया, देखो 2 5 हमारा, देखो 10 का इसका कितना हो रहा है, मतलब 100 हो रहा है बराबर। यू का स्क्वायर हो गया, 5 2 से हमारा कितना हो गया 10 हो गया, 10 हो गया। अभी 10 और 8.4 अगर समझ लीजिए कैसा है, मैंने समझ लीजिए 8.4 को मल्टीप्लाई कर दी 10 से। ओके, तो देखिए 4 0 ज़ा 0, 10 0 ज़ा 10 4 ज़ा 40 का 4 0 4 पर गया, 10 8 ज़ा 80, 80 प्लस 4 84, तो एक के बाद पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लग गया, तो समझ लीजिए ये ज़ीरो मैटर नहीं करता, तो हमको क्या मिल जाएगा 84 मिल जाएगा बराबर। और ये यू का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 100,
तो देखिए 84 जब इधर गया तो माइनस होगा। अगर मैं 100 में से 84 को माइनस करती हूँ, देखिए माइनस में ध्यान रखिए, यूनिट का 10 का ध्यान रखने का। बच्चे माइनस करने में यूनिट अंक की गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं बता देती हूँ कैसे करते हैं इसको। अब ये 10 था, 10 ने इसको 1 दिया तो ये 10 हो गया, ये हो गया हमारा 9। 10 में से 4 गया, कितना बचा 6। 9 में से 8 गया, बचा कितना 1। तो हमको कितना मिला 16, है ना। क्या मिला 16। और ये हमारा यू का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। ओके, इसके साथ हमारा सॉल्व द क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर स्केच बुक के अंदर, तो ये दिया हुआ है कि ये जो फिलअप है, देखिए फिलअप ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिलअप पूरा दिया हुआ है, इसको देख लीजिए, ये इसका आंसर है। उसके बाद में देखिए ज़मीन पर आदादना गिरने वाली जिस्म की अक्सर इशरा होता है, तो इसका आंसर देखिए ये है। इसका आंसर ये है पहले वाले का। और उसके बाद में सेकंड वाले का आंसर, तो इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए ध्यान से, ये देखिए इसमें है राइट में। ये पहले वाले का आंसर हो गया। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है ना, इसका कुव्वत रद्द-ए-अमल और कुव्वत रद्द-ए-अमल के साथ मुनासिब अक्सा एक दूसरे से मुखालिफ होता है, ऐसा को रोक नहीं सकती। देखिए ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है यकसा रफ्तार की गेंदों, तो देखिए ये वाला है। ओके, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा लेसन में जो आंसर है वो हो गया। इसके बाद में इसमें जो भी है, ये जो 3 आंसर है, इसके अलावा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इसको हमको सॉल्व करना है। तो एक जिस्म की पहले 3 सेकंड में 18 मीटर का फासला तय करता है, और अगले 3 सेकंड में 22 मीटर का फासला तय करता है, और आखिरी 3 सेकंड में 14 मीटर का फासला तय करता है। तो उसकी औसत चाल मालूम कीजिए, बराबर। तो क्या करेंगे, S1 S2 और S3 लिखेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ 18 मीटर फासला सेकंड तय किया उसने, है ना। फिर अगले में 22 मीटर किया S2, और तीसरे में क्या करा S3 हमारा क्या हो गया 14 मीटर। ओके, तो जो टाइम था तीनों में क्या है 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड, ये टाइप में देख लीजिए। तो टाइम T1 हमारा 3 है, T2 हमारा भी 3 है, और T3 भी हमारा क्या है 3 ही है। ओके, तीनों हमारे क्या है 3 3 3 3 ही है। ओके, तो अब इसको ऐसा लिखेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3, फिर आएगा हमारा T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके, तो S1 हमारा कितना था 18 22 और प्लस 14, और ये हमारा 3 3 3 3 प्लस क्या आ जाएगा 3, है ना। तो हम इसको प्लस करेंगे। अब ये तो सिंपल है 9 है, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 8 कितना होता है 6 8 8 12, 12 का 2, ऊपर 1 गया, 1 1 2 2 2 4 4 1 5, 52 हो रहा है ना, 52 हो रहा है, बराबर। एक बार साइड में कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर 18 22 40, 8 2 10 10 4 14, 1 ऊपर गया तो 54 हो रहा है। देखिए 2 की गड़बड़ हो रही थी, 54 हो रहा है, 54। और ये 9 9 1 9 9, औसत चाल मालूम करनी है ना उसकी। तो 9 1 9 9 6 64। देखिए टेक्स्ट बुक में इसका आंसर दिया हुआ है, देखिए जो हमारा आंसर आ रहा है 6, तो ये भी 6 ही है, बराबर। इसके बाद में एक और आंसर देखिए मिलता जुलता है इससे, ये वाला लास्ट वाला। ओके, ये लास्ट वाला मिलता जुलता, तो पहले यही कर लेते साथ में। देखो 40 सेकेंड और 20 सेकेंड, 100 मीटर 80 मीटर 45 मीटर। तो फॉर्मूला नहीं लिख कर डायरेक्ट कर देते हैं, फॉर्मूला आप कर लीजिएगा, आपको समझ में आ तो गया है। तो 40 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड हो गया हमारा T1 T2 T3, और 100 मीटर प्लस 80 मीटर
प्लस 45 मीटर, बराबर। तो ये हो गया हमारा 180, साइड में कर लेते हैं प्लस, इसमें लेने का बाबा, तो हमारा हो गया 180 प्लस 45, 5, 8 2 10, 10 का 0, 1 इधर गया है 8, अरे सॉरी 8 4 12, 12 ऊपर एक गया, 2 2 5 हो रहा है, 2 2 5 हो रहा है। ओके, ये हमारा क्या हो रहा है 100। तो कुछ नहीं करने का बाबा, देखो कितने ज़ीरो इसमें ज़्यादा है, 2 है ना, 2 है ना, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, हो गया हमारा आंसर 2.25। देखिए आंसर यही आ रहा है। ओके, आंसर यही आ रहा है, ठीक है। अभी जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी आपको बताती हूँ मैं। तो देखिए इसका जो एक आंसर है, एक क्वेश्चन है जो 2 बच गए हैं, जो 16 kg वाला है क्वेश्चन, और एक ये जो है 10 ग्राम वाली बंदूक। ओके, तो देखिए 16 kg वाला जो है, मैं गाइड से डायरेक्ट बता देती हूँ आपको, ये है। इसमें वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, इसलिए मैं समझा नहीं, तो डायरेक्टली आपको बता दे रही हूँ, आंसर ये है इसका। अगर आपको कुछ ऑफिस से अगर आपको समझना है ना अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट्स लिखिए, मैं समझा दूँगी आपको रिटर्न में इसकी वीडियो बना के। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गया, इसलिए मैं इसको समझा नहीं रही हूँ, डायरेक्टली आंसर बता दे रही हूँ। ओके, अभी देखिए ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम वाला, इसको मैं थोड़ा डिटेलिंग बतानी पड़ेगी, इसलिए इतना टाइम नहीं है। इसके लिए मैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये है। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन है जो लकड़ी की तख्ती वाली 10 ग्राम बंदूक की गोली वाला क्वेश्चन है ना, वो ये है, ऐसे ऐसे रखना है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए, समझना है अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट्स लिखिए, मैं आपको समझा दूँगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।